हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो क्या आप भी चाहते हैं कि आपकी छत पे भी इस तरह से प्लांट उगने शुरू हो जाएं, इस तरह से ब्यूटीफुल फ्लावर आने शुरू हो जाएं, वो भी बिना किसी खर्चे के? तो हाँ, तो मेरे चैनल पे बने रहिए और सबसे पहले जाके इस वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा, उससे ये होगा कि जो भी मेरी वीडियो आएंगी वो आप तक सबसे पहले पहुंच जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ। पहले आप मेरे छत पे जो मेरा मिनी गार्डन है वो आप देखिए और उससे आपको पता चल जाएगा कि मेरी छत पे कितने सारे प्लांट हैं और सब में फ्लावर आ रखे हैं। वो भी बिना किसी खर्चे के। जी हाँ, जैसे कि आपको पता ही है कि मार्च का सीज़न आ गया है। मार्च के सीज़न में बहुत सारे प्लांट न्यू उगते हैं। तो सबसे ज़्यादा इस समय जो सीज़न चल रहा है ना, वो चल रहा है गेंदों का और रोज़ का। जी हाँ, आपके भी घर में बहुत सारे सूखे फूल आते होंगे। उन फूलों को सिंपली कुछ नहीं करना है, सुखाना है और अपने गमलों में डाल देना है। इससे क्या होगा कि गमलों में खाद भी मिल जाएगी और उन खाद से आपके न्यू प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे होगा ये कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में आपको प्लांट मिल जाएंगे और उन पे आने शुरू हो जाएंगे फ्लावर। जी हाँ, ये देख सकते हो, मैंने कोई भी प्लांट ख़रीदा नहीं है। मैं क्या करती हूँ, जब भी प्लांट अगर मेरे पास नहीं है तो मेरे किसी अड़ोसी पड़ोसी के पास प्लांट होते हैं, उनकी जो डंडियाँ होती हैं ना, जैसे ये डंडी तोड़ ली, तोड़ने के बाद इसको छील कर मैं उस गमले में लगा देती हूँ। उससे क्या होगा, कुछ दिनों बाद, मतलब दिनों मतलब तो दिन तो लगेंगे, ऐसा नहीं है कि 4 या 5 दिन के बाद, कुछ महीनों बाद ये प्लांट उगने शुरू हो जाते हैं। और उससे क्या होता है कि उससे नए प्लांट बन जाएंगे और उन्हीं प्लांटों से धीरे धीरे मैं और न्यू प्लांट बनाती हूँ। जैसे कि ये पेड़ है, इस पे येलो कलर का फ्लावर आता है जो कि बहुत सुंदर है। ये आपको दिख रहा होगा। अभी इस पे फ्लावर नहीं आ रहे हैं क्योंकि अभी इसका सीज़न नहीं है, तो अप्रैल एंड तक इस पे फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। बट मैंने क्या करा, इसके ऊपर थोड़ी सी कटिंग कर दी थी और कटिंग करने के बाद उसके कुछ प्लांट मैंने यहाँ पर लगा दें। ये आपको दिख रहे होंगे। आपको भी यही करना है कि आप अपने पेड़ों की कटिंग लगा सकते हो अपने किसी दूसरे गमले में। उससे क्या होगा कि उससे भी प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। जैसे थोड़ी सी बारिश हो गई, जैसे आप थोड़ा बहुत पानी डालेंगे ना, तो ये न्यू प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। ये देखो, और ये है मोंगरे का। मैंने मोंगरे का पेड़ भी कभी नहीं खरीदा था, सिर्फ मैंने इसकी एक डंडी ली थी और डंडी मैंने यहाँ पर लगा दी थी अपने गमले में। उसके बाद देख रहे हो आप, मोंगरे का इतना बड़ा पेड़ हो रखा है और अभी इसका सीज़न नहीं है, तो कुछ टाइम के बाद इस पर भी फ्लावर आने शुरू हो जाएंगे। उसी आपको दिखाती हूँ रिज़ल्ट के। और जब मेरी, इससे पहले मैंने एक और वीडियो अपलोड करी है, उसमें क्या था, जितने भी मेरे गेंदे थे उनके ऊपर फ्लावर नहीं आए थे, सिर्फ उनकी कलियाँ आई थी। और यहाँ आप देख सकते हो पूरा प्रॉपर पेड़ मेरा पूरा भरा पड़ा है और इतने सुंदर, इतने बड़े, इतने अच्छे क्वालिटी के इस पर फ्लावर आ रखे हैं। ये आपको दिख रहे होंगे, बहुत बड़े बड़े आ रखे थे। क्योंकि जो इनके फूल है ना, अब दोबारा इन फूलों को हम सुखाएंगे, मतलब भगवान जी पे चढ़ाएंगे। उसके बाद जब ये सूख जाएंगे ना, उसके बाद दोबारा इन्हीं फूलों को हम अपने गमलों में डाल देंगे। उससे क्या होगा, उससे होगा ये सी, देख रहे हो आप, मतलब इतना सुंदर लगता है अगर आपके छत के मिनी गार्डन में ये इतने सारे प्लांट उगे हों, और दिल खुश हो जाएगा। उसके बाद ये है मेरे छत पे कड़ी पत्ता। सिर्फ एक ही पेड़ लेके आई थी मैं कड़ी पत्ते का। उसके बाद जब इस पे ये फूल आने शुरू हो जाते हैं ना, फूल आने के बाद इस पे ना छोटी छोटी ना इनकी निमोलियाँ, जैसे नीम के पेड़ पे निमोलियाँ होती हैं ना, वैसे इस पे निमोलियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और उससे क्या होता है, जैसे ये गिरती हैं गमलों में, तो उस पर छोटे छोटे प्लांट उगने शुरू हो जाएंगे। देखो, एक ये पेड़ था, उसके बाद धीरे धीरे हमारे पास ये पेड़ हो गया और धीरे धीरे बहुत सारे छोटे छोटे प्लांट ये दिख रहे होंगे, ये आने शुरू हो गए हैं। ये आने शुरू हो गए हैं प्लांट। इससे क्या होगा, इसे ये धीरे धीरे और 3-4 प्लांट शुरू हो जाएंगे उगना। और ये क्या होता है, अगर आपके पास एक पेड़ भी है ना, और उसको अगर ढंग से अगर आप उसकी देखभाल कर रहे हो, प्रॉपर उस पर पानी दे रहे हो। देखो, ये आपको दिख रहा होगा, मेरी छत इस समय गीली हो रखी है। मैंने भी पानी दिया था अपनी छत पर। प्रॉपर गमलों में ना आपको सुबह शाम आपको पानी देना पड़ेगा, तब जाके इन कहते हैं, जब तक आप इनको खाद पानी नहीं दोगे तो ये भी आपको फ्लावर नहीं देंगे, है ना। तो प्रॉपर आपको सुबह शाम पानी देना, ताकि ये मुरझाए नहीं। और गर्मियों के टाइम तो बहुत पानी देने की ज़रूरत है, क्योंकि इससे क्या होगा, अगर आप कंटिन्यूसली पानी सुबह शाम पानी दोगे तो ये तरोताज़ा रहेंगे। और देखो, इनका रिज़ल्ट फिर आपको ये मिलेगा। आपका भी दिल खुश हो जाएगा जब अपनी छत आप ऐसे देखोगे मेरी तरह हरी भरी। दिख रहा है आपको?
ठीक है। और हम जो खाद लेकर आते हैं ना, हम किसी दुकान से खाद नहीं खरीदते हैं। ट्रस्ट मी, हम सिंपली गोबर की जो प्योर खाद होती है ना, जो डेयरियों में, हम वहाँ जाते हैं, उनसे बात करते हैं, तब जाके वो खाद लेकर आते हैं। और उन खाद से एक्चुअल में ना जो रियल खाद होती है वो वही होती है। और जो आप लोग जो खरीदते हो ना, वो एक मिलावटी खाद होती है, उससे भी शायद आपको मतलब बेनिफिट मिलता होगा, बट हम कभी उस टाइप की खाद लेकर नहीं आते हैं, क्योंकि हमारे घर में मोस्टली यही खाद आती है। हम गोबर की खाद लेकर आते हैं और उन्हीं खादों को गमलों में गोद कर, पहले मिट्टी को गोदते हैं, गोदने के बाद उस खाद को इन गमलों में डालते हैं, तब जाके इन प्लांटों को इतना अच्छा, कहते हैं ना, इनका भोजन मिलता है। उसके बाद इतने सारे फ्लावर आपको देखने को मिलेंगे। तो ये आपको रिज़ल्ट मिल जाएगा अगर आप गोबर की सही खाद लेकर आते हो। ये तुलसी का पेड़ है, फ़िलहाल तो सूख गया है, लेकिन कुछ टाइम के बाद इस पे नई पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी, तो फिर मैं आपको दिखाऊंगी। और ये हमारा शमी का पेड़ है। मैंने एक शमी की वीडियो भी बनाई थी जिसमें मेरे 10K व्यूज़ आए हैं, लोगों ने बहुत प्यार दिया है था उस पर, तो वो भी वीडियो आप जाके देखना। अभी फ़िलहाल ये सूख गया है, बट कुछ टाइम के बाद इस पर भी पत्तियाँ आनी शुरू हो जाएंगी। और ये धूप घास, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी प्लांट के बारे में अगर आपको गाइस कुछ भी जानना हो तो मुझे लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।